जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी, क्या निर्णय है? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज का जो एजेंडा जिस तरह से हम लोगों को जो दिया गया था कि जिन परिवारों में कोविड से संबंधित जो मौतें हुई है उस पे अनुकंपा नियुक्ति पे विचार विमर्श होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है। लक्ष्मण सिंह चौहान जी भी हमारे साथ में है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। दूसरा, अभी तक हम लोगों को भी ये खबर नहीं करते थे, तो आज मैंने आप लोगों के लिए भी एक प्रेस नोट में आप लोगों को दे भी रहा हूँ कि सांसद भी किस तरह से जिले की जनता को गुमराह करते हैं कि सांसद निधि है ही नहीं। 21 अप्रैल को यहाँ के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी ने एक पत्र लिखा था, आज मैंने उसका भी जवाब पूछा है, हमारे लक्ष्मण जी भी साथ में थे। दूसरा, गजेंद्र सिंह जी ने कल जो भूमि पूजन किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि या तो देश की सरकार या देश के प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं कि मार्च 2022 तक सांसद निधि सांसदों को देने के लिए नहीं है, तो वो स्पष्ट करे, या फिर आपने जो पत्र लिखा तो उस राशि का हवाला दे, बताएं। तो सांसद जैसे भी मतलब जिले की जनता को जो गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, कोविड से निपटने के लिए उसके जो उपाय जो प्रॉपर जो होना चाहिए, उससे भी मैं समझता हूँ कि उससे संबंधित भी कोई ज़्यादा ठीक ढंग से कोई चर्चा और ठीक ढंग से कोई विचार विमर्श ऐसा लगा नहीं कि आने वाली तीसरी लहर जो कोविड की जो आएगी उससे निपटने के लिए क्या उपाय है और उसके लिए शासन प्रशासन बढ़वाने का कितना तत्पर और तैयार है, ऐसा कुछ लगा नहीं। अनलॉक को लेकर क्या कहा गया? अनलॉक के लिए चर्चा हुई, सबकी अपनी अलग अलग जो राय बनी है, तो उसमें जो उसकी जो गाइडलाइन जो प्रदेश से जो आएगी वो जारी कल करेंगे, ऐसा कहा गया है। उस समय की साल की कुछ निधियाँ हमारे पास शेष बची है और निश्चित तौर पर अगर हमने कोई निधि डोनेशन करी है तो वो कहीं न कहीं निधि हमारे पास उपलब्ध है। उसी के आधार पर हमने कोरोना के संकट में देने के प्रावधान के आधार पर हमने की है और इसलिए उनका आरोप निराधार गलत है। वो भ्रमित जानकारी दे रहे हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए, इस बात पे अध्ययन करके उन्हें बोलना चाहिए।